बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि बरनामज शुरू मुतन तालिबुल इल्म मुस्तवा सानी के लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं और जिसका एक मुख्तसर सा वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है। उस प्रोग्राम की खसूसियात क्या हैं और तालिब व तालिबात उसमें क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में जो कि मुख्तसर रहेगा उसमें ये बताएंगे कि इस बरनामज में, इस प्रोग्राम में आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं और जो इजाज़ात और शहादात इशू होते हैं मस्जिद नबवी से वो कैसे नज़र आते हैं और क्विज़ेज़ किस तरह से अटेम्प्ट किए जाते हैं। एज यू नो दैट द प्रोग्राम शुरू मुतन तालिबुल इल्म second level has started taking the applications for registration into the Dora. A explanatory video has already been released. In this video we'll talk about how one can register in this Dora and how the ijaza and certificate which are issued from Masjid al-Nabawi they appear, and how the quizzes are attempted uh, in this दौरा। ये जैसा आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो लिंक है इसे मैं शेयर कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर जब आएंगे और इसे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो मस्जिद नबवी से रहता है वो ओपन होगा। उसमें आपको आपके डिटेल्स भरना है। When you'll scroll down on this page, the link of which I'll share in the video description, when you'll come at this point, this blue link which is a hyperlink, when you click this link a new page will open, which is the Google form from Masjid al-Nabwi, which you have to fill and submit that form in order to get the registration number. Before going there, इससे पहले कि हम वहाँ जाएं, यहाँ पर एक बार एक नज़र डाल लेते हैं कि वो सर्टिफिकेट नज़र कैसे आता है। इस तरह का सर्टिफिकेट इशू होता है मस्जिद नबवी से। ये सर्टिफिकेट यहाँ पे नाम आ जाता है इंग्लिश और अरबी दोनों में। उसके बाद आपके ग्रेड मार्क्स आ जाते हैं जो आप क्विजेस देंगे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। तो उससे वो आपकी अटेंडेंस काउंट करते हैं प्लस आपके मार्क्स काउंट होते हैं और उसको इस सर्टिफिकेट में मेंशन किया जाता है उर्दू और अरबी और इंग्लिश दोनों में। और यहाँ पर इस तरह से सील होती है। ये शेख के सिग्नेचर हैं, सील है और सर्टिफिकेट नंबर भी मेंशन्ड होता है और तारीख वगैरह यहाँ पर मेंशन की हुई होती है। तो as you can see, this is the kind of certificate which a student gets once he completes the Dora or the book, either the Dora or the book. The certificate contains your name in English and Arabic, uh, what program you have taken part in, it is mentioned. Your marks are mentioned and grades are mentioned based on the quizzes which you take, and the registration number which they provide you. Uh, Based on that, they find out and calculate your grade and marks, and they mention it in the certificate. And you have the seal and the signature of Sheikh in the certificate. ये इजाज़ा है जो किताब पढ़ी जाती हैं उनमें इजाज़ा दिया जाता है। ये बुलुगुल मराम में इजाज़ा है क्योंकि जो फ़िक़्ह सियाम हुआ था वो बुलुगुल मराम से ही हुआ था, तो ये इजाज़ा उसका है। इसमें आप देखें ये सनद रहती है जो कि सनद मुत्तसिल है, जो हाफिज़ इब्न हजर रहिमहुल्लाह तक जा रही है। और ये जहाँ पर भी ये लाल निशान है, ये शेख अब्दुल मोहसिन इब्न मोहम्मद अल कासिम जो कि इमाम और ख़तीब मस्जिद नबी के, ये उनका नाम है जहाँ पर भी रेड रेड नज़र आ रहा है। और ये फिर उनकी चेन है बैक टू दी ऑथर, यानी हाफिज़ इब्न हजर रहिमहुल्लाह तक ये पूरी चेन है। ये इजाज़ा इशू होता है जो इस दौरे को यानी उस किताब को कंप्लीट करता है उसे। तो इस मुस्तवा में 3 किताबें पढ़ी जाएंगी। तीनों किताबों के इसी तरह के इजाज़े इशू किए जाएंगे उनके जो मुसन्निफ़ होंगे या मुअल्लिफ़ होंगे उन तक,
शेख अब्दुल मोहसिन अल कासिम हफिज़हुल्लाह की सनद से, उनकी चेन से। इस तरह से फिर आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा कि आपको ये सनद इशू की जा रही है इस किताब में, और ये इजाज़ा आमा अ, इसे कहा जाता है, और वो इशू हो जाता है। और इसमें भी शेख के सिग्नेचर हैं, और ये यहाँ पर सील आ जाती है। एज यू कैन सी, दिस इज एन इजाज़ा इन बुलूगुल मराम of Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, and these are all the chains of narration which are going back to the author Ibn Hajar rahimahullah. And all these red ones which you see, this is Sheikh Abdul Mohsin Al-Qasim Hafizahullah, who is Imam and Khatib of Masjid Nabwi. So these are all his chains. He has taken this book from so many different teachers. If you can count, you can do that. So whoever, the student, whoever completes uh, this Dawra, Mustawa, Sani, which is the second level, then he will get this kind of ijaza in each book which he will study. For example, if he studies Kitab al-Tawhid, he will get an ijaza with a chain, muttasil, connected chain back to Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. And all these chains will be mentioned in that ijaza. Likewise for the other books also. So this ijaza is issued, and then you get this ijaza with your name printed here, the book which you will study, and then the seal and signature of Sheikh Hafizahullah. अब हम रजिस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इस लिंक को क्लिक करें। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन होगा। इस तरह से नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। अगर आप साइन इन नहीं किए हुए हैं तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। बगैर साइन इन किए आप लॉग इन नहीं कर सकते उस पेज में। तो आप साइन इन कर लें अपने अकाउंट से, गूगल अकाउंट से। एक बार लॉग इन हो जाएगा तो ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर देखें लिखा हुआ है तस्जील फ़ी अलमुस्तवा सानी, सेकंड लेवल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, थर्ड बैच में, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास अपना खुद का एक ज़ाती ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जो आज के वक्त में सभी के पास होता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप आपके जो इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, जो बयानात आप डालेंगे, उसे उसमें गलती ना करें। उनको अच्छे से स्पेलिंग वगैरह देख करके डालें, क्योंकि वही चीज़ें आपके सर्टिफिकेट और इजाज़ात पर प्रिंट होंगी। तो गलती ना हो, इसका ख्याल रखें। आपको उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है, आपका ईमेल आईडी रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कुछ तफसीलात हैं जो इससे पहले के वीडियो में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर टिक कर दें कि आपने जो ऊपर डिटेल्स दी हुई हैं उसको आपने पढ़ लिया है। वो जो पहले का जो वीडियो है उसमें ये सारी चीज़ें मैं कवर चुका अगर वो आप सुन चुके, इसका मतलब आप समझ गए हैं कि ये दौरा क्या है। और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जा कर के नेक्स्ट करना है। अब वो ये यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है। वो कहते हैं कुल्लु मन अराद अल मुशारका यजिबु अलैहि तस्जील गैर हाज़ा नमूजद सवान शारक मन कबल अमला। वो ये कह रहे हैं कि आपने इससे पहले के दौरे में रजिस्टर किया हो चाहे ना किया हो, उन चीज़ों को आप छोड़ दें। आपको इस दौरे में अगर पढ़ना है तो नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये फौरन आपको नहीं मिलेगा। ये आपका जो मुस्तवा है स्टडी शुरू होने से एक दिन पहले आपको आपके ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो आपका जो पूरा कंप्लीट नेम है, मल्लम युकमिल तस्जील अल मतलूब, यानी अल इस्म अल कामिल बिल अरबी वल इंजलीज़ी, जो जो शख्स अपने ये जो अरबिक में और इंग्लिश में अपने नामों को कामिल नहीं लिखेगा, उसे ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नहीं भेजा जाएगा। और कहते हैं कि इसका आखिरी वक्त फॉर्म भरने का जो है वो 23 दिसंबर 2023 है। उससे पहले इसको भरना है, उसके बाद ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। दिस इज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच opens up when you click that link in the previous page and it takes you to this page.
You have to be logged in with your Gmail account. If you are logged in, it will take you to this page. If you are not logged in, it will give you an option to sign into your Gmail account. And once you do that, it will take you to this page. This is the registration form for the second level, batch 3, Bashuru Mutun Talibul Ilm. You should have your personal email ID with you. While entering the information, be careful of not making any mistakes in writing the spelling of your name. If you do that, the same name, even if it has got mistakes, will be printed on your certificates and the ijaza. So be careful. Then put a tick mark here where email is mentioned. This is the information which I already have covered in the explanatory video, which has already been released, and you must have seen it. This is the Telegram channel of the Sheikh, which I encourage you to join this channel because the syllabus, the PDF files are released on this channel. Though I will also be sharing those details in the WhatsApp group. Here you just put a tick mark that yes, you have read and understood all these conditions which have been mentioned here, which I already have covered in the video, as I said. And then there are some important uh, notes which you should take into or consider, that whoever is willing to study in this Dora, he has to do the registration irrespective of whether he has been registered in any other mustawa or not. Irrespective of that, he has to register for this mustawa because this mustawa is independent of any other mustawa which you have registered. So register this in order to be part of this batch 3. So you have to do a new registration. Then the registration number will not be sent to you immediately after filling the form. So don't, come back to the admins of the group and ask them that I have not received the registration number. When will I get? You have to be patient. You will get the registration number one day before the Dora or on the day of the Dora when the study begins. Likewise, those who do not write or do fail to write their English and Arabic name completely and properly, this registration number will not be sent to them. So be very careful. They will not send you the registration number if you are in, like if you are not entering your proper names or complete names, including your name and your father's name and the family name. This has to be there. And this registration form will close on 23rd of September 23rd of December 2023, 9 p.m. KSA time. नेक्स्ट करने के बाद आप इस पेज पर आएंगे जहां पर आपको आपका नाम और अरबी इंग्लिश में और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर मेल फीमेल, आपकी नेशनैलिटी किस जगह से बिलोंग करते हैं, आपका रहने की जगह आपका कहाँ पर आपका रेसिडेंस है, आप फिलहाल कहाँ रह रहे हैं वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आपका व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम का नंबर, जिस पर आप टेलीग्राम चलाते हैं व्हाट्सएप चलाते हैं, वो नंबर यहाँ डालना है। जब आप नंबर डालेंगे तो याद रखें कि ना उसमें प्लस साइन डालेंगे, ना उसमें ज़ीरो वगैरह कुछ डालेंगे, डबल ज़ीरो। डायरेक्टली कंट्री कोड डालें। जो भी जिस जगह पे भी आप रहते हैं वहाँ का कंट्री कोड होता है, आईएसडी कोड, वो डालें। जैसे सऊदी अरब का 966 होता है, तो 966 डाल के जो नंबर है वो डाल देंगे। इंडिया का 91 होता है, तो इस तरह से 91 लगा के फिर आपका 10 डिजिट का नंबर डाल दें। किसी और मुल्क से हैं तो वहाँ का आईएसडी कोड लगा के आप अपना नंबर डालें, लेकिन प्लस साइन उसमें ना डालें। अगर टेलीग्राम आप यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम में या तो वहाँ पर आप नंबर डाल सकते हैं इसी तरह, या @ साइन के बाद आप आपका जो प्रोफाइल आपका एक वहाँ पर भी एक आईडी होता है टेलीग्राम में, @ के बाद या तो आप वो आईडी डाल दें या फिर इसी तरह से नंबर डाल दें। अगर नंबर डालना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम के लिए है। और यहाँ पर जो है ये व्हाट्सएप के लिए एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर व्हाट्सएप यूज़ जिस नंबर पे करते हैं वो डाल दें, बगैर प्लस साइन के और बगैर डबल ज़ीरो के इसको एंटर कर दें। ये टेलीग्राम के लिए है, ये व्हाट्सएप के लिए है। When you'll click the next button, it will take you to this page wherein you have to enter your complete name
in Arabic here. This is how it will appear on your certificates and ijazat. Then here you have to write your name in English, complete name. This will also appear on ijazat and certificates, so be careful in your spellings. Here enter your date of birth. Here you have to enter your jins, male or female, gender. Here you have to enter nationality, which place you belong to, which country you belong to. You have to select it from this drop down. All of these are in Arabic, so you just browse through this list and find out if I am from India. I'll just select Al Hind and I'll get it from there. Here you have to choose the current place of residence where you are living right now, because it may be possible that you belong to India but you are presently working in Saudi. So choose Saudi because your country of residence presently is Saudi, though your nationality is India or Indian. So wherever you are staying, just select it. Here you have to enter the telegram number or telegram ID. When you are entering the number, be careful not to put plus or double zero sign before your number. Only enter the ISD code. For example, for Saudi Arabia, it is 966. For India, it is 91. So just enter 91 and then your 10 digit number if you are from India. And from other countries, you know your country code. Put the country code and your mobile number. So here you have to enter the details for Telegram. If you are entering the profile or ID of your Telegram, uh, then you have to use @ sign and then enter the your ID of Telegram. Here, enter the mobile number which you are using on WhatsApp, exactly the same way as you have done here, without using the plus sign or double zero. Simply enter the country code and then your mobile number. Once you do that, you can submit. Here, you can click here and submit. After submitting, your form will reach them and you will get uh, email ID from them about the confirmation that your form has been received. And before the Dora begins, you will get your registration code. ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आप यहाँ पर सबमिट बटन दबा दें, सबमिट इसको प्रेस कर दें। जब आप इसको प्रेस कर देंगे सबमिट, तो आपका ये फॉर्म जो है सक्सेसफुली उनके पास पहुँच जाएगा और आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और दौरा शुरू होने से पहले आपको उनकी तरफ से एक रजिस्ट्रेशन कोड आ जाएगा। दौरा शुरू होने से एक दिन पहले या जिस दिन दौरा शुरू होगा, स्टडी शुरू होंगी, उसी दिन भी आ सकता है। तो तब तक इंतज़ार करें। अगर उस दिन तक नहीं आता है, तब उनको कांटेक्ट किया जाएगा, उससे पहले उनको कांटेक्ट ना करें। तो ये मुख्तसर प्रोसेस है, इसको आप पूरा कर लें और इसको सबमिट कर दें अगर इस दौरे में पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं तो। क्योंकि इसे किए बिना आप रजिस्ट्रेट नहीं कर सकते, ना आप क्विजेस दे सकते हैं, ना आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ना आपको इजाज़ात इशू होंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।